दोस्तों, आप लोगों ने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि कभी-कभी छोटी-छोटी जो भूलें होती हैं, वो आगे चलकर बहुत बड़ी भूल साबित हो जाती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बात मैंने यहाँ पे क्यों छेड़ी है। दरअसल इंडिया से भी कुछ भूलें हुई थी जिसका खामियाना शायद भुगतना पड़ सकता है इंडिया को भी। जो शिमला समझौता और भारत की हार से संबंधित बात बोली जा रही है। अभी जो पाकिस्तान है वो बोल रहा है चीन को कि भैया आप हमला कर दो इंडिया पे, और पीओके और लाहौर पर भारत से हो गई थी चूक। तो क्या मुद्दा है सब कुछ जानने वाले हैं। और क्या अब वर्ल्ड वाकई में वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनती जा रही है। क्या पाकिस्तान के कहने पर चीन हमला कर देगा इंडिया पे, और कैसी क्या सिचुएशन, कैसी क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती जा रही है। चर्चा में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सारथी स्टोरी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक पे। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से लिए गए सख्त एक्शन, यानी कि इंडिया ने क्या कर दिया है, भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित कर दी। पाकिस्तान ने भी इस पे एक्शन लिया है। इसी क्रम में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते को निलंबित करना पाकिस्तान के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है, क्योंकि ये समझौता ही अब तक भारत पाक संबंधों के एकमात्र औपचारिक ढांचे के रूप में कार्य कर रहा था। जब इंडिया ने भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, यानी खत्म कर दिया, तो साथ में ही जो पाकिस्तान है ना, वो भी बौखला गया और उसने भी जो समझौता था, शिमला समझौता, उसे स्थगित कर दिया। तो एक्सपर्ट का मानना है कि अभी तक इंडिया को इसी ने रोक रखा था। अब शायद ये जो पीओके का हिस्सा कब्जा कर बैठा हुआ है पाकिस्तान, अब शायद इंडिया का पार्ट बन जाए। इस परिप्रेक्ष्य में शिमला समझौता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर एक बार फिर चर्चा स्टार्ट हो गई है कि क्या ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक चूक है। क्या शिमला समझौता भारत की एक बड़ी कूटनीतिक चूक है। 2 जुलाई 1972 को हुआ शिमला समझौता भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार माना जाता है। उस वक्त देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने आयरन लेडी तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को अपनी बातों में उलझा लिया था। उन्होंने हिमाचल की राजधानी शिमला में वही करवाया जो वो चाहते थे। वह चाहती तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को हासिल किया जा सकता था, लेकिन जो जुल्फिकार भुट्टो थे, जो पाकिस्तान के उस समय मौजूदा राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने आयरन लेडी यानी कि मैडम इंदिरा गांधी को कुछ इस तरीके से अपनी बातों में उलझाया कि आखिर जो जुल्फिकार भुट्टो चाहते थे वही हुआ। रिटायर्ड भारतीय राजनयिक एएस भसीन ने अपनी चर्चित किताब न्यूटेटिंग इंडिया लैंडमार्क एग्रीमेंट में लिखा है कि भारत दूसरे देशों के साथ समझौते करने में कमजोर रहा है। भारत 1954 का भारत चीन तिब्बत समझौता, 1971 की भारत सोवियत मैत्री और सहयोग संधि, 1972 का शिमला समझौता और 1987 का भारत श्रीलंका समझौता और 2008 का भारत अमेरिकी परमाणु समझौता करने में कमजोर साबित हुआ है। यानी एक एक बार ही इंडिया कमजोर नहीं हुआ है। जब इंडिया दूसरे के साथ समझौता करता है तो उसमें अपना एक स्टैंड नहीं ले पाता है। खासकर शिमला समझौते तो बेहद खराब हुआ है, जिसमें इंडिया की जीत हुई थी। उनके अनुसार शिमला समझौता एक कूटनीतिक हार थी, क्योंकि भारत कश्मीर मुद्दे को हमेशा के लिए नहीं सुलझा पाया। उस समय भारत की स्थिति बहुत मजबूत थी और इंडिया चाहता तो पीओके का वाला जो हिस्सा है, आज उसके बीच में विवाद कोई छिड़ता ही नहीं और वो बाकायदा हमेशा इंडिया ही का रहता। उस वक्त भारत के पास लगभग 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदी थे। भारत ने पाकिस्तान के लगभग 5,000 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा भी हासिल कर लिया था। कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि भारत चाहता तो उस वक्त पीओके और कश्मीर समस्या को पूरी तरीके से सुलझा सकता था। इससे ये समझा जाता कि भारत के पास पाकिस्तान से किसी भी मुद्दे पर सौदेबाजी के सारे तर्क मौजूद थे। यानी जब इंडिया के पास सारे हथकंडे मौजूद थे, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे, यानी जो पाकिस्तानी जो युद्धबंदी जो सैनिक थे ना, उन्हें कब्जा लिया था इंडिया ने, और 5,000 वर्ग मील क्षेत्र को भी कब्जा लिया था इंडिया ने। तो उस समय इंडिया के पास एक स्टैंड था अपनी बात को रखने का, और मजबूरन पाकिस्तान को बात माननी पड़ती।
लेकिन मैडम इंदिरा गांधी कुछ और ही निकला। क्या है शिमला समझौता, तो थोड़ा समझते हैं। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौता है जो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। ये जब 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने और भविष्य में युद्ध की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया था। इस समझौते में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने भाग लिया था। समझौते की पृष्ठभूमि की बात की जाए तो 1970 का जब युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था, तो जो पूर्वी पाकिस्तान जिसे कि मौजूदा समय में बांग्लादेश से हो रखा है, राजनीतिक संकट और मानवाधिकार के उल्लंघनों से जुड़ा रखा था। युद्ध में भारत की निर्णायक जीत हुई और भारत ने 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बनाए। साथ ही भारत ने लगभग 5,000 वर्ग मील पाकिस्तानी भूभाग पर नियंत्रण भी हासिल कर लिया। युद्ध के बाद भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हो गई। इस परिप्रेक्ष्य में शांति और स्थायित्व लाने के लिए दोनों देश के बीच में शिमला समझौता की वार्ता हुई। शिमला समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या थे? सभी विवादों को शांतिपूर्ण हल किया जाएगा। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार करेंगे दोनों देश। यथास्थिति की बहाली और LOC की मान्यता, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो रखी है इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है। परस्पर संप्रभुता का सम्मान करेंगे। सामान्यकरण की दिशा में प्रयास दोनों देश करेंगे। युद्धबंदियों की रिहाई करेंगे। जब ये बातें की तो इसके अंदर एक बात और जोड़ी जा सकती थी कि जो POK जो पार्ट हो रखा है वो इंडिया को वापस करेगा पाकिस्तान। तो हमारे साथ ये भूल तो हुई है, मानना पड़ेगा आप लोगों को। ये आप लोग देख सकते हैं POK, और इसी को हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह देते हैं। यानी ये जो पार्ट हो रखा है ये पाकिस्तान के कब्जे में हो रखा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात बोली गई थी उसे एग्रीमेंट में, उसके हम लोग हटा सकते थे, उसे ख़त्म कर सकते थे, और हम लोग ये जो बॉर्डर लग रहा है ना POK का, ये वाली बात करनी चाहिए थी हमें। लेकिन यहाँ पे हमसे हो गई थी बहुत बड़ी चूक। शिमला समझौते के सकारात्मक प्रभाव क्या हुए थे? तो युद्ध के बाद शांति स्थापना हुई थी, राजनयिक संबंधों की बहाली हुई, द्विपक्षीय वार्ता स्टार्ट हो गई। LOC को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया, पाकिस्तानी युद्धबंदियों की मानवीय रिहाई हो गई, भारत की नैतिक श्रेष्ठता सबके सामने आई कि भारत भैया बड़ा महान देश हो रखा है, देखो देखो। शिमला समझौते के नकारात्मक प्रभाव भी हुए थे। कश्मीर मुद्दा अधूरा रह गया। शिमला समझौते में कश्मीरी समस्या को हल करने के लिए कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इसे द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाने की बात कही गई, लेकिन ये केवल औपचारिक बनकर रह गया है। परिणाम स्वरूप कश्मीर मुद्दा आज भी भारत और पाक संबंधों में संघर्ष का प्रमुख कारण बन रखा है। भुट्टो की रणनीति और भारत की हुई थी चूक। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो एक हारे हुए राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत से शिमला आए थे। उन्होंने शांति, संबंध सुधार और द्विपक्षीय के नाम पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विश्वास में ले लिया। भारत ने पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को रिहा करा दिया और कब्जे में दिए गए 5,000 वर्ग मील क्षेत्र को भी वापस लौटवा लिया। इस प्रकार भुट्टो ने सैन्य हार को कूटनीतिक जीत में परिवर्तन कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत चाहता तो पाकिस्तान अधिकृत POK को स्थायी समाधान निकाल सकता था, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ना, वो लोग, आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा कि हार कर भी जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। तो हार कर जीतने वाले को क्या कह दिया गया हम लोगों ने? भुट्टो, जुल्फिकार भुट्टो कह दिया। जबकि 1970 वॉर हम लोग जीत गए थे, उसके बाद भी इंडिया जीत कर भी हार गया। पाकिस्तान द्वारा समझौते का उल्लंघन। समझौते के बावजूद पाकिस्तान ने बार बार इसके प्रावधानों का उल्लंघन किया है। 1989 में जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ आतंकवाद, 1919 में कारगिल युद्ध, समय समय पर सीमा पर गोलीबारी और घुसपैठ, इन घटनाओं ने समझौते की व्यवहार्यता पर प्रश्न भी लगा दिए। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के रास्ते बंद हो गए।
समझौते के अनुसार भारत पाक सभी विवाद द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाएंगे। इससे पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मंचों यानी कि यूएन हो गया, ओआईसी हो गए, जो आदि से मंच हो रखे हैं, भारत के खिलाफ समर्थन जुटाने में बाधा आ गई, किंतु भारत को इसका राजनयिक भार झेलना पड़ा और कई बार वैश्विक दबाव से निपटना पड़ा। 1965 और 1971 के बाद भारत की बार बार कूटनीतिक चूक हुई है। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी के अनुसार भारत ने 2 बार सैन्य बढ़त हासिल की, परंतु उसे राजनयिक लाइफ में बदल नहीं सका। 1965 के युद्ध के बाद भी भारत ने कब्जे में लिए गए क्षेत्र को लौटा दिया और कश्मीर का मुद्दा ठंडे वस्त्र में रह गया। इच्छोगिल नहर और लाहौर का मोर्चा अधूरा छोड़ दिया गया। भारतीय सेना इच्छोगिल नहर पार करके लाहौर एयरबेस के नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन अमेरिकी दबाव और युद्ध विराम की अपील के कारण भारत ने वहां पर आक्रमण रोक दिया। यदि लाहौर पर कब्जा कर लिया गया होता तो पाकिस्तान को आज उस क्षेत्र के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर इंडिया की जगह पर यहाँ पे रूस होता ना, तो वो कतई नहीं मानता और आज पार्ट ही उसका हो रखा होता है। तो ये थी भूल हो चुकी हैं, इसी वजह से अब ये संभावना, अब पाकिस्तान बार बार ये डिमांड कर रहा है, भैया चीन आप हमारे साथ आइए और इस पर हमला करिए, हम लोग मिल के फोड़ेगा इंडिया को। और देखते हैं इंडिया क्या नई कूटनीति लेके आता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी लगातार बराबर दबाव डाल रहे हैं कि शांति बनाए रखी जाए। क्या कूटनीति चलेंगे, क्या रणनीति होने वाली है, क्या पहलगाम का बदला लिया जाएगा या फिर मोदी सरकार ठंडे वस्त्र में जाने वाली है। दोस्तों, जो भी मुद्दा होगा सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सारथी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।